हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डर की दास्तान। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो स्टोरी सिद्धार्थ भटनागर ने कोरा पर शेयर किया है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप डर की दास्तान चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी, एक गूगल फॉर्म और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इनकी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये इंसिडेंट 8 साल पहले का है, जब हम दिल्ली के सबसे डरावनी जगह दिल्ली कैंट गए थे। दिल्ली कैंट जो इंडिया के स्टेट में एक फेमस जगह है जो कि भूतिया मानी जाती है। कहा जाता है कि अक्सर एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए औरत दिखाई देती है जो कि वो लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर लोग अपनी गाड़ी नहीं रोकते तो वो महिला उसी रफ्तार से दौड़ने लगती है और उनके पीछे पीछे पहुंच जाती है। अगर आप गाड़ी रोकते हैं तो आप गायब हो जाते हैं, ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों ने उस औरत को देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अक्सर लोगों को डराती है और अपनी मौजूदगी महसूस कराती है। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जाए तो वो दरवाजे पर भी दस्तक देती है। और कुछ वहाँ के लोग कहते हैं कि वो औरत किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन वो सड़क पर कुछ ढूंढ रही होती है। इन अजीब घटनाओं के साथ वो इलाका दिल्ली के सबसे डरावनी जगहों में से एक बन गया है। सच जानने के लिए मैं, दानिश मेरा दोस्त, कबीर जो दानिश का बड़ा भाई है, और शोभित मेरा कजिन दिल्ली कैंट गए। हमने अपने साथ कुछ बेसबॉल बैट्स रखे थे। वो उस औरत के लिए नहीं बल्कि किसी भी बदमाश या गुंडों से खुद को बचाने के लिए थे, क्योंकि वो इलाका हरे भरे पेड़ों और घने जंगलों से भरा हुआ है। हम बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन दानिश डरा हुआ था और वहां नहीं जाना चाहता था। लेकिन आखिरकार हमने उसे मना लिया। हमने सफ़ेद साड़ी पहने उस औरत की सभी स्टोरी के बारे में सुना था और हम देखना चाहते थे कि क्या वो सब सच है। दोस्तों, सच कहूँ तो हमें जंगल में कोई महिला नहीं मिली, लेकिन जो कुछ हमने देखा वो बहुत डरावना था। आधी रात के थोड़ी देर बाद हम कार से उतरकर उस औरत की तलाश में जंगल में चले गए। लगभग 2 बजे का टाइम था। हम सब एक्साइटेड थे सिवाय दानिश के, जिसे वहाँ अजीब सा लग रहा था और वो वहाँ से जाना चाहता था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, यार वापस चलते हैं, कुछ अजीब सा लग रहा है। हमने कहा, ठीक है, तुम कार में वापस जाओ, हम जल्दी आ जाएंगे। फिर वो जंगल से बाहर निकलकर कार में हमारा इंतजार करने लगा। हम जंगल में 1 या 2 मील चलने के बाद हमें कुछ कराहने की आवाज़ें सुनाई दी। हमने सोचा कि शायद वो कोई कुत्ता या बिल्ली है, लेकिन अचानक शोभित ने देखा कि कोई पेड़ से पेड़ पर कूद रहा है। उसने चिल्लाते हुए कहा, सिड, मैंने कुछ देखा है, चलो यहाँ से अभी निकलते हैं। इस वक्त हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो वही इंसान है जिसे डरावनी जगहों पर जाना और असली भूतों की स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है। मैंने और कबीर ने कार की ओर वापस जाने का फैसला किया, जहाँ दानिश हमारा इंतजार कर रहा था। हम रास्ते में थे कि अचानक हमें जंगल से हंसी की आवाज़ सुनाई दी। अब ये वो पल था जब हम सभी बुरी तरह डर गए थे। हम दौड़ने लगे, तभी मैं कुछ हड्डियों पर गिर पड़ा। शायद किसी जानवर की हड्डियां थीं। मैं और भी ज़्यादा घबरा गया और डरावने थॉट्स आने लगे कि हम जंगल में मर सकते हैं। हम हड़बड़ाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे और मुझे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी। कोई सीधा भूत जैसा दिखाई नहीं दिया, लेकिन कई बार मुझे लगा कि मैंने किसी को पेड़ के पास खड़ा देखा है। लेकिन जब मैंने वापस देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। आखिरकार हम उस जगह पहुँचे जहाँ हमने अपनी कार पार्क की थी। हम तेज़ी से कार में बैठ गए, लेकिन ठहरो, दानिश कहाँ है? वो कहाँ गया? हमने दानिश को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक है। फिर कबीर ने बोला, मेरे नेटवर्क तो ठीक है। शोभित ने भी कहा, मेरे नेटवर्क भी ठीक है। हम सभी कार में बैठे थे और दानिश और उन घटनाओं के बारे में सोच रहे थे जो हमारे साथ अभी अभी घटी थी। हम डरे हुए थे
उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, खासकर शोभित के चेहरे पर, क्योंकि आखिरकार उसने ही किसी को पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए देखा था। हमने अपनी कार लॉक कर दी और दानिश का इंतजार करने लगे। और हम लोगों को बदमाशों और गुंडों से डर रहा था और साथ साथ उस औरत से भी डर लग रहा था। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी थी दानिश को ढूंढना। 10 या 15 मिनट के बाद हमने देखा कि एक साया जंगल से बाहर आ रहा है और हमारी ओर बढ़ रहा है। हम ठीक से नहीं देख पा रहे थे क्योंकि अंधेरा था। हमने अपने बेसबॉल बैट्स को बहुत कसकर पकड़ लिया और हमला करने के लिए तैयार हो गए। और फिर अचानक से आवाज आई, अरे मैं हूं। वो दानिश था। मैंने बोला, तुम कहां थे? हम पिछले 15 मिनट से तुम्हें कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा, टॉयलेट करने गया था। फिर मैंने दानिश से बोला, आओ अब कार में बैठो, हमें यहां से निकलना है। दानिश उसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कार में बैठ गया। कबीर ने गाड़ी चलाते हुए बोला, ये क्यों मुस्कुरा रहा है? फिर शोभित ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर मैंने दानिश से पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें पता है हमारे साथ क्या हुआ? हमें जंगल में मिस्टीरियस आवाजें सुनाई दी। क्या तुम सुन रहे हो या नहीं? दानिश बस मुस्कुराता रहा और लगातार जंगल की ओर देख रहा था। कुछ देर बाद हम मेन रोड पर पहुंचे, जहां दूसरी गाड़ियां भी दिख रही थी। अब हमें थोड़ा आराम महसूस हुआ, लेकिन दानिश अब भी उसी मुस्कुराहट के साथ खिड़की के बाहर देख रहा था। सुबह के करीब 4 या 4:30 का समय था। हमने शीशगंज गुरुद्वारे जाने का फैसला किया ताकि वहां कोयले वाली चाय पी सकें। अचानक दानिश चिल्लाया, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, गाड़ी रोक दो और मुझे जाने दो। दोस्तों, यह पहली बार था जब उसने शीशगंज गुरुद्वारे जाने से मना किया। वो अक्सर वहां कोयले वाली चाय पीने जाता था, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया और कहा कि उसे अकेला छोड़ दें। शोभित ने कहा, इसके साथ क्या हो गया? यह ऐसा तो नहीं था। फिर कबीर ने बोला, शायद वो थक गया है। फिर मैंने दोनों से बोला, हाँ, शायद तुम लोग सही कह रहे हो। ठीक है, हम वहां नहीं जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। फिर से दानिश ने वही मुस्कान दी और खिड़की के बाहर देखता रहा। भगवान ही जाने वो क्या देख रहा था। आखिरकार हमने दानिश को उसके घर छोड़ा। जब हम अपने घर पहुंचे तो मैं, कबीर और शोभित उस सब के बारे में बात करने लगे जो हमारे साथ हुआ था। शोभित ने पूछा, वो कौन था जो पेड़ से पेड़ पर कूद रहा था? कबीर ने मजाक में बोला, शायद वो कोई चुड़ैल थी। फिर मैंने दोनों से कहा, तुम लोग चुप हो जाओ, हो सकता है वो बंदर हो। लेकिन सच कहूं तो मैं भी तब डर गया था जब मुझे जंगल से हंसी की आवाज आई। फिर शोभित ने बोला, सही कहा, मैं भी डरा हुआ था। कबीर ने बोला, क्या तुम लोग अब भी उस औरत के बारे में सोच रहे हो? और प्लीज ये मत कहना कि तुम लोग उन स्टोरीज पर यकीन करते हो। मैं तो इसलिए डर गया था क्योंकि मुझे लुटेरों का डर था। सुबह 5 बजे वो दोनों सो गए, मैं नहीं सो पाया। मैं दानिश के बारे में सोचता रहा कि उसके साथ क्या हुआ, वो क्यों मुस्कुरा रहा था, वो बाहर क्यों देख रहा था, वो किसे देख रहा था, उसने गुरुद्वारे जाने से मना क्यों किया। ये सभी बातें मुझे परेशान कर रही थी। किसी तरह मैंने सोने की कोशिश की। उसी दिन सुबह 11:30 पर मुझे दानिश की बहन का फोन आया जो रो रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके घर आऊं। मैंने जल्दी से उसके घर पहुंचा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा, दानिश के साथ कुछ हुआ है, वो लड़की की तरह बिहेव कर रहा है। उसने मेरी सूट पहन रखा है और मम्मी की लिपस्टिक भी लगाई हुई है। मैंने उससे पूछा कि दानिश अब क्या कर रहा है। उसने कहा, वो अब सो रहा है, लेकिन जब वो घर आया तो उसने मेरे कमरे से मेरा सूट ले लिया था। मैं उस समय प्रेयर कर रही थी, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई। इसलिए मैंने उसके कमरे में जाकर देखा कि वो क्या कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा। उसने बताया कि दानिश ने मेरी सूट, कुर्ती और पजामी पहनी हुई थी और लड़की की तरह नाच रहा था। मैंने उसे डांटा तो उसने हंसते हुए दरवाजा बंद कर लिया। मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। तभी मैंने सुना कि कोई रो रहा है और आवाज दानिश के कमरे से आ रही थी, लेकिन वो दानिश नहीं था। मैं डरी हुई थी और नीचे भागकर मम्मी और पापा को जगाया। जब हमने उसके दरवाजे पर खटखटाया तो उसने जवाब नहीं दिया, इसलिए हमें दरवाजा तोड़ना पड़ा। वो फर्श पर पड़ा हुआ था। हम उसके कमरे में गए जहां हमने दीवार पर एक फोटो को देखा। मैं आपको बता कि वो एक अच्छा पेंटर है। मैंने उससे कहा कि मुझे उसके कमरे में ले चलो। जब मैं दानिश के कमरे में गया तो सब बेतरतीब था, लेकिन जो मैंने वहां पाया
वो बहुत डरावना था। उसने अपनी दीवार पर एक पेंटिंग को बनाया था जिसमें दिखाया गया था कि एक कार जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, और मुझे याद है कि पिछली रात कबीर उसी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। ये एवरेज स्पीड थी। दूसरे पेंटिंग में उसने एक औरत को तेजी से दौड़ते हुए पेंट किया था उसी रफ्तार से। इसका मतलब दानिश ही था जिसने उस औरत को देखा। क्या वो आत्मा हमारा पीछा कर रही थी रात में, या वो सिर्फ दानिश का पीछा कर रही थी? इसका मतलब जब हमने दानिश को रात में पाया और उसे कार में आने को कहा और वह लगातार बाहर जंगल की ओर देख रहा था, तो इसका मतलब वो औरत को देख रहा था जो हमारी कार की स्पीड के सिमिलर तेज दौड़ रही थी, लेकिन सिर्फ दानिश ही उसे देख सकता था। मुझे याद है कि रात में दौड़ते समय मैंने देखा था कि कोई पेड़ के पास खड़ा था, लेकिन जब मैंने देखा तो वहां कुछ नहीं था। क्या वो दानिश था? एक वीक बाद कबीर ने भी बताया कि उसने उस रात हमें पीछा कर रही औरत के बारे में सपना देखा था। दानिश को नॉर्मल होने में 6 महीने लगे। ये सब बातें बताती हैं कि उस जंगल में कुछ तो है, या जो स्टोरी हमने सुनी थी वो सच थी। स्पिरिट्स की अपनी दुनिया होती है, वो भी इंसानों की तरह शांति चाहती हैं, लेकिन जब कोई उनकी दुनिया में एंटर करता है तो वो उन्हें परेशान करना शुरू कर देती हैं, जैसा कि हमने किया। मैंने कभी भूतों पर रियल में यकीन नहीं किया, शायद इसलिए कि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन इस इंसिडेंट ने मेरे पैरानॉर्मल चीज़ों को लेकर पूरी सोच बदल दी। आप लोगों को ये रियल हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए डर की दास्तान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी, गूगल फॉर्म और इंस्टाग्राम की लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक और नई खौफनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।